तो बात करते हैं आज के लेक्चर में लाउडनेस वर्सेस इंटेंसिटी ऑफ साउंड के बारे में। हम ये देखेंगे कि लाउडनेस हमारे पास क्या है और इंटेंसिटी ऑफ साउंड, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने सब्जेक्टिव प्रॉपर्टी और ऑब्जेक्टिव प्रॉपर्टी इन दोनों को डिटेल से एक्सप्लेन किया था, और उससे प्रीवियस में हमने लाउडनेस ऑफ साउंड को एक्सप्लेन किया था और ये किन फैक्टर्स पर डिपेंड करते हैं, उन सारी चीज़ों को क्या कर दिया था, एक्सप्लेन भी किया है और अपलोड भी किया है। इंटेंसिटी ऑफ साउंड क्या है, इसका कंसेप्ट जो है वो एक्सप्लेन किया था और अपलोड किया है। आप इस वीडियो से पहले आप उसको ज़रूर देख ले, यकीन करें आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं कि इंटेंसिटी, लाउडनेस और इंटेंसिटी ऑफ साउंड में हमारे पास क्या डिफरेंस है। एक डिफरेंस जो आपने याद रखनी है वो ये है कि लाउडनेस जो है, लाउडनेस ये एक प्रॉपर्टी ऑफ साउंड है जो कि डिफ्रेंशिएट करते हैं लाउड और फेंट साउंड के दरमियान। ठीक है, कि एक आवाज़ तेज़ होगी, बारी होगी, लाउड होगी कि नहीं, ये पेंड होगी, या एक आवाज़ जो है मध्यम होगी। ठीक है, इसको हम लाउडनेस कहते हैं। इंटेंसिटी ऑफ साउंड जो है ये हम डिफाइन करते हैं द अमाउंट ऑफ साउंड वेव्स, द अमाउंट ऑफ साउंड एनर्जी पासिंग थ्रू अ यूनिट एरिया इन 1 सेकंड। ठीक है, तो ये एक यूनिट एरिया से 1 मीटर स्क्वायर एरिया से 1 सेकंड में कितने साउंड एनर्जी जो है वो पास होती है, उसको इंटेंसिटी ऑफ साउंड कहते हैं। नंबर 1 ये तो इसकी डिफिनीशन हो गई। ठीक है, दूसरी की हम बात करें तो जो मेन डिफरेंस जो है वो ये है कि लाउडनेस जो है ये सब्जेक्टिव इन नेचर है। इसका जो नेचर है वो सब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव का मतलब ये है कि एक ऐसे प्रॉपर्टी जो सबके लिए सेम ना हो। अगर मैं एक एग्जाम्पल की बात करूँ, सिंपल, ठीक है, मेरे पास क्या है, मेरे पास है खुशबू, ठीक है, अतर है या स्प्रे है मेरे पास, ठीक है, परफ्यूम है। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि ये बहुत खूबसूरत है। तो वो, क्या आपको लगता है कि वो खुशबू जो है वो सबके लिए एक जैसा हो? एक सबके लिए वो एक जैसा नहीं होता, एक ही चीज़ है, लेकिन हर एक की उसमें अपनी अपनी ओपिनियन होती है। कोई कहता है अच्छा है, कोई कहता है अच्छा नहीं है, इसको सब्जेक्टिव कहते हैं। ठीक है, ये जो है हमारे पास इंटेंसिटी ऑफ साउंड, ये ऑब्जेक्टिव इन नेचर है। ऑब्जेक्टिव का मतलब ये है कि ये डिपेंड करते हैं, ये मेजरेबल है। ठीक है, इसको आप मेजर कर सकते हैं, नंबर 1। और ये ऐसी प्रॉपर्टी है जो सबके लिए एक जैसा होगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैं क्या करूँ, मैं आज की टेम्परेचर की बात करूँ तो मैं कहूँगा कि आज जो टेम्परेचर है वो है 35 डिग्री सेंटीग्रेड। तो वो 35 डिग्री सेंटीग्रेड सबके लिए एक जैसा होगा, उसमें किसी का राय वो नहीं होगा। हाँ, अगर वो 35 डिग्री सेंटीग्रेड है मतलब गर्मी है, ठीक है, सब्जेक्टिव ये होगा कि किसी को गर्मी लगेगी, किसी को नहीं। ऑब्जेक्टिव ये है कि 35 डिग्री सेंटीग्रेड है, हाँ ये मेजरेबल है, आपने मेजर किया है, चाहे किसी को वो गर्मी लगे या किसी को ठंड लगे, बस ये इसको क्या, ये इस पर डिपेंड नहीं करता। मतलब ये मेजरेबल है तो हाँ बस ये मेजरेबल है, इसको हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव कहते हैं। तो आसान अल्फाज में ऐसी प्रॉपर्टी जो सबके लिए सेम हो उसको ऑब्जेक्टिव प्रॉपर्टी कहते हैं। तो लाउडनेस जो है ये एक सब्जेक्टिव इन नेचर है और इंटेंसिटी ऑफ साउंड जो है ये ऑब्जेक्टिव इन नेचर है। दूसरी बात है हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी की। फिजिकल क्वांटिटी को हम डिफाइन करते हैं कि ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। हर वो चीज़ जिसको आप मेजर कर सकते हैं उसको हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। तो इट इज़ नॉट कम्प्लीटली, याद रखना है, ठीक है, अ फिजिकल क्वांटिटी, ये कम्प्लीटली फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, क्योंकि ये इंसान की फिजिकल कंडीशन पे क्या करती है, डिपेंड करती है। एक आवाज़ है, मेरे लिए तेज़ होगा, आपके लिए वो स्लो होगी। ठीक है, इसी तरह इट इज़ अ फिज़िकल क्वांटिटी, ये कम्प्लीटली फिज़िकल क्वांटिटी है। इसको आप किसी भी मशीन से क्या कर सकते हैं, आप मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक फ़िज़िकल क्वांटिटी है। तीसरी अगर हम बात करें इसकी डिपेंडेंसी की, तो इट डिपेंड अपॉन द सेंसिटिविटी ऑफ ईयर्स। ये आपके कानों की सेंसिटिविटी पर डिपेंड करती है कि आपके कान अच्छे हैं तो आपको एक आवाज़ तेज़ भी लगेगा, वो स्लो आवाज़ भी आप सुन सकते हैं। ठीक है, आपने कभी देखा होगा रास्ते में, ठीक है, कुछ लोग इस तरह होते हैं, आप उसको कहते हैं कि आप वहाँ गए थे, आप वहाँ गए थे, वो कहेगा कि क्या। आप उसको दोबारा कहते हैं कि सुना नहीं, वो कहते हैं क्या। तो अब आप जितना भी तेज़ करें उसको आवाज़ बिल्कुल स्लो लगती है। तो ये सेंसिटिविटी ऑफ द ईयर कहलाते हैं इसको। ठीक है, तो ये डिपेंड करती है कि आप कितना सेंसिटिव है। ठीक है, और ये जो है इट डज़ नॉट डिपेंड अपॉन द सेंसिटिविटी ऑफ द ईयर्स। ये किसी बंदे के फिजिकल कंडीशन, ओपिनियन,
फीलिंग्स, इन चीज़ों पे डिपेंड नहीं करता। मतलब अगर आप कहें कि आज टेम्परेचर 35 है तो 35 ही होगा। नंबर वन, अगर मेरे पास एक बुक है, मैं कहूँ कि बोरिंग है तो मेरे लिए बोरिंग होगा, किसी और के लिए बोरिंग नहीं हो सकती, इसको सब्जेक्टिव कहते हैं। लेकिन मैं कहूँ कि इस बुक में 100 पेजेस है तो फिर वो क्या होगी, वो ऑब्जेक्टिव है, सबके लिए 100 पेजेस ही होंगी, याद रखना है, ठीक है। तीसरी बात, अगर हम इसकी मेजरमेंट की बात करें तो यूनिट ऑफ मेजरमेंट की बात करें तो एक स्केल है जिसको हम डेसिबल कहते हैं और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं DB से। ये बी हमारे पास क्या है, ये आपने इस तरह कैपिटल लेटर में लिखना है, ठीक है, स्मॉल में नहीं लिखना है। ये हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर में एक्सप्लेन करेंगे इंटेंसिटी ऑफ साउंड लेवल में। यहाँ पर सिंपल इतना मैं बता दूं कि जब हम बोलते हैं, ठीक है, तो ये तो लाउडनेस तो एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करती है, ठीक है। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, ये मालूम कर सकते हैं कि आवाज़ कितनी लाउड है या कितनी फैंड है, ठीक है। तो इसको हम मेजर करते हैं स्केल से जिसको हम डेसिबल कहते हैं, ठीक है, DB से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अभी जो मैं बोल रहा हूँ ये एक नॉर्मल कन्वर्सेशन है, इसका जो DB स्केल है वो 60 DB होगा, ठीक है, मतलब इसकी लाउडनेस 60 DB होगी। लेकिन जब आप क्या करते हैं, जब आप विस्पर करते हैं, ठीक है, किसी के कानों में इस तरह वो कहते हैं कि कैसे हो, ठीक ठाक हालात हो, क्या ठीक है, कल रिजल्ट है कि नहीं, इस तरह, ठीक है। तो इसको विस्पर कहते हैं। विस्पर की जो DB लाउडनेस होती है, ठीक है, जिसको हम मेजर करते हैं DB से, वो तकरीबन 30 DB होती है, ठीक है। और इसी तरह हमारे पास हम म्यूज़िक और नॉइस में जो हम डिफरेंशिएट करेंगे तो वो भी इसी स्केल से हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं कि अगर कोई साउंड 80 DB से नीचे है तो 80 DB तक है तो उसको 80 DB तक पहुंच जाए तो उसको नॉइस कहलाता है। इससे नीचे हो तो फिर वो प्लीजेंट साउंड कहलाता है, मतलब जिसको हम म्यूज़िक कहते हैं। वो फिर बाद में हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। यूनिट ऑफ मेजरमेंट, अगर हम इंटेंसिटी ऑफ साउंड की बात करें तो इसकी यूनिट ऑफ मेजरमेंट की बात करें तो इट इज़ मेजर बाय वाट पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। वाट पावर की यूनिट है, ठीक है। तो 1 मीटर स्क्वायर से 1 मीटर स्क्वायर एरिया से 1 सेकंड में कितने साउंड एनर्जी जो है वो क्या होती है, वो पास होती है, यानी वाट पर स्क्वायर मीटर, ठीक है। तो ये था हमारे पास इंटेंसिटी ऑफ साउंड एंड लाउडनेस। द मेन डिफरेंस बिटवीन दीज टू, लाउडनेस एंड इंटेंसिटी ऑफ साउंड, आर number one, this is subjective in nature and this is objective in nature. It is measured in decibel and it is measured in watt per meter square. It depends upon the sensitivity of the ear and it does not depend upon the sensitivity of the ear. Hope आपको ये समझ में आया होगा. If you have any question, you can ask in the comment section. Thank you very much. Thank you.